रहीम। आज हम 5.4 आर्टिकल पेज 237 पे इसको डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स मीन्स कि कोई भी डेली लाइफ में हम काम करते हैं तो उसमें लिमिटेशंस होती हैं और उन लिमिटेशंस में रहते हुए हम क्वेश्चंस बनाते हैं। तो ऐसी सूरत में अपने अवेलेबल सोर्सेस और उन लिमिटेशन, एलोकेशंस और रिस्ट्रिक्शंस में रहते हुए जो इनइक्वालिटीज़ बनेगी उन्हें हम कंस्ट्रेंट्स कहेंगे। तो ये x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर देन 0, ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स कहलाती हैं। तो फिजिबल सॉल्यूशन सेट वो आपने पीछे जो कल क्वेश्चंस किए हैं, सारी कंस्ट्रेंट्स वो जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको ड्रा करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सॉल्यूशन स्पेस आज बनेगा तो वहाँ पे एक पॉलीगॉन बनेगी। पॉलीगॉन का मतलब होता है कि ज़्यादा वर्टिसेस वाली, उसमें कॉर्नर पॉइंट्स भी हमें मिल जाएंगे। तो उन कॉर्नर पॉइंट्स और उसके बीच में जो स्पेस है उसे हम फिजिबल रीजन कहते हैं। फिजिबल रीजन। तो आपसे पूछेगा कि फिजिबल रीजन क्या होता है, तो ये सामने इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेकर पीछे इसने उसकी एग्जांपल्स लिखी हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये कहानी जो है, सच ए रीजन is referred to as a feasible region for the set of given constraints. Each point of the feasible region is called feasible solution for the system of linear inequalities. अब ये आपने वो लिखना होगा। Example number 1, graph the feasible region and find the corner point for each of the following system of linear inequalities are subject to the following constraints. बिल्कुल 100% वो पीछे वाली एक्सरसाइज के सवाल ही हैं। यहाँ पे देखें x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये दोनों लिखे हुए तो फिर इसका मतलब फिजिबल रीजन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आके बन जाएगा। तो ये देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बना है। पहले कॉन्स्टेंट्स एक की ड्रा की, फिर दूसरे की, फिर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 यानी y, फिर x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये तीनों को मिला के फिर उसके पास आखिरी जो रिज़ल्ट बना है ये एक पॉलीगॉन बनी है। अब इसका एक कॉर्नर पॉइंट 0 0 है, ये कॉर्नर पॉइंट है, ये आपका कॉर्नर पॉइंट है और ये कॉर्नर पॉइंट है। इन सब कॉर्नर पॉइंट्स को हमने निकालना है। ये 5 पॉइंट। अच्छा, अब इसमें ये एग्ज़ाम्पल एक है। ये एग्ज़ाम्पल डेली लाइफ में लीनियर इनइक्वालिटीज़ का बड़ा अमल दखल होता है। तो इसको हम मैथमेटिकल मॉडलिंग कहते हैं। मसलन इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि ए मैन्युफैक्चरर वांट्स टू मेक 2 टाइप्स ऑफ कंक्रीट। ईच बैग ऑफ ए grade concrete contains 8 kilometers of gravel and 4 kilometers of cement, while each bag of किलोमीटर नहीं किलोग्राम। B grade concrete contains 12 kilograms of gravel and 2 kilograms of cement. If there are 20 kilograms of gravel and 480 kilograms of cement, then graph the feasible region under the given restriction and find the corner point of each of the feasible region. तो अब आपके पास क्या है कि एक बैग ए है, एक बैग बी है। तो जो बड़े बड़े बैग हैं से, तो ए में कंटेन क्या है, 8 किलोग्राम्स ऑफ ग्रेवल। ग्रेवल किसको कहते हैं, ये गेड़ा पत्थर, और 4 किलोग्राम ऑफ सीमेंट।
while each of bag B contains 12 किलोग्राम ऑफ ग्रेवल एंड 2 किलोग्राम ऑफ सीमेंट। तो जो वो ढेर है किसका, ग्रेवल का, वो 1920 किलोग्राम्स है, और जो सीमेंट है उसके ग्रेवल वो कितना है जी, 480 किलो। तो दो तरह के बैग ए और बी बनाने हैं, तो वो उनको आपको पता है कि मिक्स करके बनाते हैं। अब उसने ये यहाँ पे एक्स वाई की ज़बान में आपने गुफ्तगू करनी है। लेट एक्स बी दी नंबर ऑफ बैग्स ए ग्रेड concrete produced and y denote the number of bags of B grade concrete produced. Then 8x kilograms of gravel will be used for A grade and concrete and 12 kilograms of gravel will be required for B grade concrete. अब वो सारे इस्तेमाल करने हैं, तो 8x प्लस 12y शुड नॉट एक्सीड 1920। तो फिर ये एक कंस्ट्रेंट बनेगी, 8x प्लस 10y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 1920। ये एक कंस्ट्रेंट बन गई है। उसके बाद इसमें से वो टूल कॉमन निकाल लिया है। फिर दूसरी के लिए भी उसने बनाई है। हर सूरत में आपने थैले भरने हैं, अदरवाइज़ जो है वो उसको वो इसका मतलब यह है कि फिर कुछ काम ही नहीं किया। काम करना है, एक्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, वाई इज़ ग्रेटर देन 0। अब इन सब को फिजिबल ये कॉन्स्टेंट्स जाके बन गई हैं। एक ये बनी है, एक ये बनी है, एक ये बनी है। इनको फिर आपने लोकेट करवाया तो ये फिजिबल रीजन आ गया, इसके कार्नर पॉइंट्स आ गए। इन कार्नर पॉइंट्स में जो है वो बस उसने हमसे कहा था कार्नर पॉइंट ही निकालें। ग्राफ द फिजिबल रीजन सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट्स। वो 100% पीछे वाला सवाल है। यहाँ सिर्फ एक्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, वाई इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये 0 ही होना चाहिए। तो अब आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ये दोनों अगर होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 100% जिस तरह पीछे उसने सॉल्व किया उस तरह सॉल्व करके तो हमारे पास आ गए ये कार्नर पॉइंट्स उसने निकाले हुए हैं जो भी हैं। 1 2 3 4 5 कार्नर पॉइंट्स, 1 2 3 4 और 5। ये भी बन रहा है 1 2, अच्छा ये 1 2 3 4 और 5। ये कार्नर पॉइंट्स 1 2 3 4 और 5, और इसके बीच में ये जो जगह है फिजिबल रीजन आ जाएगा। अब यहाँ पे एक नई बात आप देखेंगे कि कन्वेक्स रीजन, द लाइन सेगमेंट obtained by joining any 2 points of the region lies entirely within the region, then the region is called convex region। अब आपसे पूछेगा कि कन्वेक्स रीजन क्या होता है। तो कन्वेक्स रीजन के लिए उसने कहा कि जो आपका फिजिबल रीजन है उसमें 2 पॉइंट्स को आपस में मिलाएं और उसी के अंदर रहे तो वो कन्वेक्स रीजन कहलाएगा। तो 3A and 3B are convex but the region such as shown in the adjoining figure is not convex। क्यों कि अब आप यहाँ पे एक पॉइंट लें, एक यहाँ लें, इनको आपस में मिलाएं तो विद इन द रीजन नहीं रहता। एक इधर लें, एक इधर लें, इनको आपस में मिलाएं तो विद इन दी रीजन नहीं रहता, लिहाजा ये कन्वेक्स रीजन नहीं है। तो कन्वेक्स रीजन हमें पता चला है कि सॉल्यूशन स्पेस बनाएंगे और कोई 2 पॉइंट को मिला के एक लाइन खींच लें तो जो अंदर ही अंदर एक लाइन बनेगी उसको हम कहेंगे कन्वेक्स रीजन। और अगर वो आपस में वो कहीं और रीजन अंदर न रहें तो उसको नॉट कन्वेक्स रीजन कहेंगे। तो 100% वही है सर, ये है कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आके बनेगा सारे ये जितने भी हैं। ग्राफ ईच ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज़ एंड फाइंड देयर कार्नर पॉइंट्स इन ईच केस। तो 100% पीछे वाला ही है, वहाँ पे 2 थी तो यहाँ पे 1 2 3 4 5
ये जो आखिरी x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, ये आप अंडरस्टूड कर गए हैं कि सारा रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके बनेगा। अब ये पहला हिस्सा 2 एक्सरसाइजें हो गई हैं। अब आपका लीनियर प्रोग्रामिंग आ रहा है। ये कंप्यूटर की टर्म है। अब यहाँ से ए फंक्शन विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अच्छा, कोई फंक्शन जिसको या तो मैक्सिमाइज किया जाए या मिनिमाइज किया जाए उसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो आपसे एक बात पूछी जाएगी, डिफाइन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो आपने सिर्फ इतना कहना है कि ऐसा फंक्शन जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किया जाए। मसलन कोई बंदा होटल चलाता है, तो होटल पे उसका मकसद होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जाए। इसी तरीके से कोई चीज़ लूज़ हो रही हो तो उसका मतलब होता है कि मिनिमाइज करना। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने का नाम, किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने का नाम ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। देयर आर इन्फिनिटली मैनी फिजिबल सॉल्यूशन इन द फिजिबल रीजन। तो यहाँ पे आपके लामहदूद पॉइंट्स होते हैं, वो सारे फिजिबल रीजन होते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन बनाते हैं। द फिजिबल सॉल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। बड़ी ख़ास बात पूछी है उसने कि व्हाट इज़ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो आपको मतलब फिजिबल स्पेस आता है ना, फिजिबल स्पेस में सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या उसको सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, सॉल्यूशन सेट बना रहे होते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स जो उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने का बायस बने उनको ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं। The theorem of linear programming states the maximum and minimum values of objective function occur at corner point of the feasible region। ये जो पॉइंट, ये बात लिखी हुई है, यानी इस लीनियर प्रोग्रामिंग में इस वक्त तक 4 बातें हम पढ़ चुके हैं। छोटा सा फ्रेज़ है और इसमें से कोई ना कोई एक चीज़ इम्तिहान में पूछी जाएगी कि नंबर 1 ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, नंबर 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, और नंबर 3 जो बात है कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग का थ्योरम है वो क्या होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग का थ्योरम क्या होता है? वो कहता है कि जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन होती हैं वो हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स पे ही होती हैं। मैं एक दफ़ा फिर आपको समझाऊं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, नंबर 1। दूसरी बात क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, और तीसरी बात यह है कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग का थ्योरम है वो क्या होता है। 3 बातें यहाँ से आप लोगों ने निकाल ली हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किया जाता है उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। फिर उसके बाद वो कहता है कि ये जो हमारे पास सॉल्यूशन स्पेस बनता है, सॉल्यूशन स्पेस का हर पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स के ऊपर ये मैक्सिमम वैल्यू देता है, कुछ के ऊपर ये मिनिमम वैल्यू देता है। तो द फिजिबल सॉल्यूशन विच मैक्सिमाइजेज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये दूसरा 2 नंबर का जवाब हो गया। तीसरा जवाब यह है